हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। ये वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। ये वैकेंसी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट पे निकली है और इसका एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट किया जाएगा, मतलब कि अगले साल इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इस पोस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो ये पोस्ट है, इसकी क्लासिफिकेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पोस्ट जर्नल सेंट्रल सर्विस की है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ये एक नॉन गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, मतलब आप इसमें गस्टेड ऑफिसर नहीं बोले जाएंगे, और ये एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। बट द गुड पार्ट इज़ कि इसमें जो वैकेंसी का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसी निकली है वो हमारी 2000 वैकेंसियाँ निकली हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। मतलब इसमें आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, जो कि हमारी जनरल कैटेगरी हैं, उनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 989 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 113 है, ओबीसी सेक्शन की 417, एससी कैटेगरी की 360 और शेड्यूल्ड ट्राइब की 121। इसका जो पे है दैट इज़ लाइक वेरी एल्योरिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पे स्केल ये दे रहे हैं, जो कि ये लेवल 7 का पे स्केल दे रहे हैं, और वो है 44,900 से लेकर 1,42,400। मतलब आप ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये 45,000 से स्टार्ट होगा, और इसके साथ आपका ये प्रमोशन के बाद 1,43,000 का हो जाएगा। ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक पे है। इसके अलावा आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, जो कि है 20%, जो भी आपकी बेसिक पे होगी। तो आप ले सकते हैं कि आपका 9,000, अगर हम 45,000 भी आपकी सैलरी इनिशियल कंसीडर करें तो 9,000 हो जाएगा। तो मतलब आपकी स्टार्टिंग में ही जो सैलरी होगी वो 50,000 होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट आपको जो भी हॉलीडेज़ हैं, अगर आप 30 डेज़ की पेड लीव लेते हैं, इनफैक्ट उसका भी आपको कैश मतलब कॉम्पनसेशन मिलेगा, मतलब उन छुट्टियों के आपके कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे। तो ये सब है। तो इट्स लाइक आपको इस एग्ज़ाम के लिए मेरा ये सजेशन है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, इसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, और कंप्यूटर्स का एक बेसिक सा कोर्स चाहिए। अगर आपने कोई बीटेक नहीं कर रखा है कंप्यूटर्स में, तो आप एक 6 मंथ्स का जो सर्टिफिकेशन होता है कंप्यूटर कोर्स का, आप वो कर सकते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ ये 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट है, मतलब 27 साल से ऊपर वाली एज के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप 27 साल से कम हैं या 27 साल के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है वो 5 साल से रिलैक्सेशन उनको दी गई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स की है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स की है। और अगर कोई कैंडिडेट पहले से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब कर रहा है तो उसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स की है। बट कंडीशन ये है कि उस कैंडिडेट ने 3 साल की रेगुलर सर्विस करी होनी चाहिए। तो ये है जर्नल कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स होगी उस केस में, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के केस में ये 40 ईयर्स होगी। और जो डाइवोर्स्ड वुमेन्स हैं या जो अपने हस्बैंड से किसी भी केस में लीगली डाइवोर्स्ड हैं या रीमैरिड नहीं हुए, उनके लिए भी।
इवन की जो एज लिमिट है वो एक्स सर्विसमैन एज वेल एज जिन कैंडिडेट्स का डोमिसाइल JNK का है, मतलब वहाँ के डोमिसाइल्स की कैंडिडेट्स या वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है। नाउ कमिंग टू द फर्दर जो इसमें इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं आपको देना चाहूँगी, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई भी डिसेबिलिटी है, मतलब फिज़िकल डिसेबिलिटी है, चाहे वो ऑटिज़म हो सकता है या विजन की हो सकती है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट ओपन नहीं है। मार्केट की ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन नहीं है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो वैकेंसीज हैं ये प्रोविजनल हैं और ये चेंज हो सकते हैं, बट ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि जो वैकेंसी है वो चेंज हो जाए। जो इसमें जो स्टार्टिंग डेट है कैंडिडेट्स को, इसकी सबसे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो लास्ट डेट है जिसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन सभी ऊपर जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई हैं उनको फुलफ़िल करती हैं, तो वो है हमारी 9 जनवरी 2021 रात के 11:59 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अगर आपके पास किसी भी तरह की रिजर्वेशन है तो आपको एक प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इफ़ अगर आपको जॉब मिल जाती है। अब बात आती है कि जॉब पोस्टिंग की, कि आपको कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, तो वही कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई करें जो किसी भी लोकेशन में इंडिया के सर्व करने के लिए रेडी हैं। अब जिस सिटीज़ में ये एग्ज़ामिनेशन होगा तो आपकी जो भी स्टेट है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं टायर 1 एग्ज़ामिनेशन के लिए। जैसे कि अगर आप आंध्र प्रदेश हैं तो इन सिटीज़ में ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश हैं तो इनमें। तो ये पूरी लिस्ट है जहाँ पे ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आती है कि अगर एग्ज़ामिनेशन सिटी आपने एक बार ऑप्ट कर ली तो वो किसी भी केस में चेंज नहीं होगी। मतलब क्या है कि अगर सपोज़ करो मैंने पहले चंडीगढ़ फिल कर दिया अपने फॉर्म में, नाउ आई वांट टू चेंज कि वो पंजाब में किसी मोहाली रीजन में हो जाए, बट इट कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि एग्ज़ामिनेशन का स्कीम क्या होगा, कैसे पेपर पैटर्न होगा, क्या लिया जाएगा। तो ये एग्ज़ामिनेशन हमारे 3 राउंड्स का ये बेसिकली पेपर होगा। सबसे पहले होगा टायर 1 एग्ज़ाम जो कि रिटन एग्ज़ामिनेशन है। इसमें क्या होगा, आपको 100 MCQs दिए जाएंगे जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ये क्वेश्चंस जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी से होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, जर्नल स्टडीज से होंगे और हर सही क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा और हर गलत आंसर पे आपको 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। जो टोटल एग्जामिनेशन का टाइम होगा वो 1 घंटा होगा और टोटल मार्क्स 100 होंगे। जो कैंडिडेट्स टायर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको टायर 2 एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया जाएगा। दैट इज़ योर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें एक 30 मार्क्स का ऐसे होगा और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाएगा 20 मार्क्स का। ये भी 1 घंटे का होगा और ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे वो 3rd राउंड में जाएंगे जो कि हमारा इंटरव्यू राउंड है। इस इंटरव्यू राउंड की जो टोटल वेटेज है वो है हमारी 100। ये 100 वेटेज इंटरव्यू की कैसे डिपेंड होगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन बेसिस पे। इसमें कुछ मार्क्स होंगे, कुछ मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के होंगे, कुछ मार्क्स आपके जो क्वेश्चंस उसमें इंटरव्यूअर पूछेगा उसको आप कैसे रिप्लाई करते हैं, कुछ वेटेज उसकी होगी।
तो जो कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे इंटरव्यू में, उनको हो सकता है उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लिया जा सकता है या एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जा सकता है, तो आप इसे भी एक इंटरव्यू का पार्ट ही समझें। अगर आप इस एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते तो उसके लिए आपको कोई ऐसे मार्क्स, सिर्फ 1 मार्क, जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो वो होगी। अब बात आती है कि टायर 1 एग्ज़ाम के लिए हम टायर 2 एग्ज़ाम जो कि हमारा इंटरव्यू का है, तो उसमें कौन से कैंडिडेट्स पहुंचेंगे। सबसे पहले होगा टायर 1 की कट ऑफ। टायर 1 की कट ऑफ क्या होगी, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए जो कट ऑफ होगी वो 35 मार्क्स की होगी, जो कि 100 में से मतलब जनरल कैटेगरी को 35 मार्क्स लेने होंगे। जो ओबीसी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 34 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को 33 मार्क्स। जो भी कैंडिडेट्स इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे वो टायर 2 के लिए अपीयर करेंगे। एंड टायर 2 की जो कट ऑफ होगी वो 10 टाइम ज़्यादा होगी टायर 1 के एग्ज़ाम से। तो मतलब आपको मिनिमम 33% मार्क्स टायर 2 में कंडक्ट किए स्कोर करने पड़ेंगे। 33% कितने हुए, टायर 2 हमारा 50 मार्क्स का है, तो मतलब मिनिमम आपको 33% मार्क्स, जो कि 17 मार्क्स आउट ऑफ 50 आपको गेन करने ही पड़ेंगे टू क्लियर द टायर 2 एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट टायर 2 क्लियर कर लेंगे वो टायर 3 में जाएंगे, जो कि हमारा इंटरव्यू राउंड है। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे देन दे विल बी अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो साइट है वो है www.mha.government.in या www.ncs.government.in। इन पे आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की वो है 19 दिसंबर और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 9 जनवरी को 11:59 PM। सो आपको ये ध्यान रखना है। एंड सेकेंड चीज़, आप याद रखिए कि आप जब एप्लीकेशन फ़िल करें तो जो भी फ़िल करें तो वही फिल करें जिन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास सही प्रूफ हो। कोई भी रॉन्ग प्रूफ या कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन मत दीजिए, बिकॉज ये हो सकता है कि आप लास्ट राउंड में पहुँचे एंड देन एंड में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी होगी तो वो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। नाउ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पर आप रजिस्टर करिए। देन आपको फर्दर उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फिल करनी है, अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर प्रूफ करना है और ये सब आपको फिल करना है। और जो भी पेमेंट होगी वो आपको किसी भी नेट बैंकिंग, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू दे सकते हैं। देन आता है कि अगर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में एक और चीज़ बहुत अच्छे से बताई हुई है, अगर आपको किसी भी तरह की ऑनलाइन हेल्प चाहिए, आपको उनको कांटेक्ट करना है, तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं helpdesk.bharti@nic.in या ये हमारा फ़ोन नंबर है 0226108759। इस पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 10 AM से लेकर 6 PM तक। अब आती है कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको जो फ़ीस पे करनी पड़ेगी वो हमारी कैटेगरी वाइज है। तो इसमें क्या है, जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एंड ओबीसी कैटेगरी के, उनको जो फ़ीस पे करनी है वो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस प्लस रिक्रूटमेंट चार्जेस। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी हुई आपकी 100 रुपीज़ और रिक्रूटमेंट चार्जेस कितने हुए 500। मतलब इस कैटेगरी के लोगों को टोटल 600 रुपीज़ पे करने हैं।
जबकि हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फीमेल कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं, उनको सिर्फ रिक्रूटमेंट फ़ीस पे करनी है जो कि हमारी 500 है। उन्हें किसी भी तरह की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं पे करनी है। तो आप इसमें अच्छे से देख लीजिए कि आप इसमें किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। याद रखिए कि जो लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी 2021 11:59 PM। तो उससे पहले आप किस चीज़ का, अगर आप सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो वेट मत कीजिए एंड जल्दी से लैपटॉप खोलिए एंड अपने आप को रजिस्टर कीजिए। सो वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। आई होप आपके लिए ये जो मेरी पोस्ट है, बताई गई पोस्ट है, ये यूज़फुल रहे एंड आप लोगों का सिलेक्शन हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस। आई एम डेली पोस्टिंग वन जॉब। जो भी मेरे को मिलता है तो मैं डेली एक जॉब वैकेंसी अपने चैनल पे डेली रेगुलरली पोस्ट करूँगी। आई होप कि आप सबका रिक्रूटमेंट हो जाए, आप सबको जॉब मिल जाए एंड यू guys टच द zenith of sky. So goodbye, take care, bye bye.